जमशेद साहब, एक तरफ तो आपको पता है कि महंगाई का और क्या कहते हैं बचत का मतलब है वावेला है हुकूमत की जानिब से कि अखराजात बढ़ गए हैं और इनको कम करना है और मुल्क की मुआशी जो हालात हैं उनको निमटने के लिए बहुत सारे इदारे भी ख़त्म किए हैं, बहुत सारे मुलाजमीन को भी निकाला है, वफाक में भी सूबों में भी। लेकिन हमने ये देखा कि पंजाब के जो मेंबरान हैं सूबाई असम्बली, उनकी तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा, इसकी क्या अचानक मतलब ज़रूरत पड़ गई? जब एक तरफ आप आवाम को तो मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, हालात ख़राब हैं और मतलब कुछ बचत प्लान चल रहा है, तो ये बचत प्लान तो ना हुआ, ये तो फिर शाखर्चियाँ जारी हैं वैसे की वैसी। देखिए, एक पॉपुलर सेंटिमेंट तो यही है कि आप ये कहें कि ये तनख्वाहों का इजाफ़ा जो है नाकाबिले कबूल है और इतनी तनख्वाहें इतने परसेंट नहीं बढ़नी चाहिए थी और ये इंतहाई ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और ये शाह खर्ची हैं, चीज़ें हैं, ये बज़ाहिर ये अच्छा पॉपुलर हुआ है और इसके ऊपर आपको पता है कि अवाम में और पीटीआई ने भी इसको काफ़ी नहीं, इस्तेमाल किया पीटीआई है। तो खुद इसकी बेनिफिशियरी है। हाँ, पीटीआई हाँ, तो खुद लेकिन इसकी बेनिफिशियरी है। लेकिन पीटीआई तो इसके इस बिल में बिल्कुल बराबर की शरीक है। कोई सियासी जमात इसमें ये नहीं कह सकती कि हम इसमें शरीक नहीं थे। ये आप कह दें, लेकिन ये तनकीद का निशाना पीटीआई बनी या नून लीग बनी? नहीं, वो अक्सरियत जो नून लीग की है ना, तो फिर ऐसे ही होना है, तो जिसकी फिर अक्सरियत है वही होना है। तो फिर उन्हीं पर आई ना बात। तो यही एक जो समझी नहीं है मुस्लिम लीग नवाज़ कि अगर पीटीआई की तरफ से ही इसको इनिशिएट किया गया था, तो वो एक ट्रैप था कि एक अनपॉपुलर एक और सेगमेंट की तरफ उनको लेके जाने वाला और वो पीटीआई के ट्रैप में आ गए अरकान जो इस पार्लियामेंट पंजाब असम्बली जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के भी, और उन्होंने समझा कि यार ये तो हम सबका ही एक मसला है। लेकिन तनकीद का निशाना पंजाब हुकूमत, पंजाब असम्बली, मुस्लिम लीग नवाज़ ही बनी ओवरऑल। ठीक है, आप जो बात करें कि पीटीआई भी शामिल है, लेकिन लोगों का जो रुख है वो ज़्यादातर तनकीद का, तीरों का जो रुख है वो उनकी तरफ है, नंबर 1। तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहूँ कि इतनी तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन तनख्वाहें बढ़नी ज़रूर चाहिए। नहीं, आई एम सॉरी, क्यों बढ़नी चाहिए थी? क्यों? आप सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कम कर रहे हैं, उनको महंगाई, अच्छा उधर आप दावा कर रहे हैं कि महंगाई ख़त्म हो गई, महंगाई कम हो रही है। आपको तनख्वाहों की बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है, जो आम लेबर है, मज़दूर है या सरकारी मुलाजिम है, उनको उनकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, एक तो ये सरकारी मुलाजिम नहीं है पार्लियामेंट वाले, पैसा ये तो खजाने से जाना है सर, सरकार से जाना है। जब तक आप मेंबर हैं, जब तक आप वजीर हैं, तब तक आपको मिलता है। ये क्लास सर मेरी बात, आपकी बात मेरा दुरुस्त है, मेरी सुन तो लेकिन एक ज़रूरत नंबर। तो अच्छा, सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए ना। आप ये समझते हैं कि अरकान पार्लियामेंट को कोई तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कहते, नहीं जो मिलनी जायज़ चाहिए। तनख्वाह है वो मिल रही है। भाई देखें, जब आप लोग वहाँ पे जब लोग वहाँ रहते हैं अरकान असम्बली, आपको पता है कि वहाँ पे आधे लोग उनको वहाँ अप्रोच कर रहे होते हैं, वहाँ उनके पास आए हुए होते हैं, वहाँ उनके अखराजात होते हैं। आपस की बात है, माज़रत के साथ मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ सियासत में जो हक है वो सिर्फ अमीर लोगों का है, अमीर MP MNAs का है, जिनका कोई इशू नहीं है, वो तनख्वाहें भी ना लें। जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ की वफाकी काबीना के 95% अरकान तनख्वाह नहीं लेते हैं। जैसे हमारे राना इकबाल सिराज साहब तनख्वाह नहीं लेते। मैं कहता हूँ बहुत से लोग हैं अभी भी नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग डिजर्व करते हैं ऐसे MP, नहीं तो फिर आम आदमी तो फिर जा ही नहीं अच्छा, सकेगा। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे मेंबरान भी हैं जो मतलब है गुर्बत से निकल के गरीब, ये कौन ऐसा बंदा, कोई एक तो बताएं जो गरीब, जो बिल्कुल समझ रहे हैं कि इस अहल नहीं था और वो असेंबली में पहुंच गए। ये क्या आपने बात कर दी? मखसूस नशिस्तों पे जो अरकान असेंबली आते हैं, आपके ख्याल में वो सारे अमीर होते हैं? सारे अमीरों के बच्चे होते हैं। तो नहीं चलो करें एक बताएं कौन सा है? ऐसे सारे अमीर होते हैं सर यार, किसी गरीब का बच्चा कभी नहीं जाता। देखिए, मैंने फिर पहले ही बात की कि आप ये बात सुने, मेरी बात सुने। पॉपुलर सेंटीमेंट, जमशेद साहब, आप मैं जितना मर्जी मकबूले इसको आम डिफेंड बात कर करूं। लें, ये डिफेंड जितना मर्जी कर लें, बात बनती नहीं। गरीब का बच्चा कब असेंबली में गया है? कोई बताए ना, पीपल पार्टी में, नून लीग में या पीटीआई में, किसी जमात में गरीब का बच्चा सर, आप बड़े, आपकी दोस्ती बड़े लोगों से पड़ती है, सारे बड़े लोगों से होती है, जो तनख्वाह नहीं लेते उनसे दोस्ती होती है। असेंबली में जाते ही सारे बड़े लोग नहीं होता, आपको उनसे ताल्लुक नहीं होता। गरीब बेचारे का क्या ताल्लुक है सियासत करने से? सर आप भी ताल्लुक नहीं रखते। आप डिफेंड करें जरूर है, नहीं हम लेकिन गलत डिफेंड करें। अच्छा चलेगा, आप डिफेंड कर भी लें, चले। मेरा एक और सवाल ये कहता हूँ सर, मेरा एक और सवाल है। अवामी इश्यूज पर ये सियासी जमातें आमने सामने खड़ी होती हैं। जब भी अवामी इशू होते हैं, इनमें इत्तेफाक पैदा नहीं होता। जब इनका अपना इशू होता है, मतलब ज्वाइंट, मतलब एक मुश्तरका इशू था ना सबका, पीपल पार्टी का भी, नून लीग का भी और पीटीआई का भी, इसमें इनके इख्तलाफात भी खत्म हो गए, सारे घी शक्कर हो गए। किसी ने खड़े होकर आवाज़ नहीं उठाई कि भाई यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम 300-400 ही लोग गरीब हो पंजाब में, मतलब यहाँ 12 करोड़ की आवाम है, सिर्फ पंजाब असम्बली के 300-400 जो लोग हैं वही गरीब हैं, उनकी तनख्वाहें
200 गुना बढ़ा दें। मैं कह रहा हूं, अच्छा फिर अगली बात सुने, मैं एक मिनट, सुनता ना, एक मैंने और तो कर लें, तकरीर नहीं 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 करना यार, नहीं, एक तकरीर बात किए जा जरूर रहे हैं, करें, खिताब एक किए बात जा रहे सर हैं, बस जमशेद कर साहब, रहे एक हैं मिनट, यार, ऐसा आपको पता है हमारे दो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी जी 100% तनख्वाहें बढ़ाई गई थी पंजाब असेंबली के मेंबरान की, और इसको कोई 10 साल नहीं हो गए। उस्मान खान बुज़दार साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उस वक्त भी एमपीएस की तनख्वाहें 100% बढ़ाई गई। जी अच्छा, उस वक्त ये था कि वो हुकूमत में थे पीटीआई वाले और नून लीगल वाले अपोजिशन में थे, लेकिन इस मकसद के लिए तब भी इकट्ठे थे। फिर वक्त गुजरा, लड़ाई झगड़े चलते रहे, अवाम की बात आ जाए, पाकिस्तान की बात आ जाए, इनमें इख्तलाफ होता है, जब आपस की बात है तो बड़ा इत्फाक हो जाता है। अब फिर हुकूमत नून लीग की है, यार, आप पीटीआई ना असल में अपोजिशन ना, में है, फिर आप वैसे वही हुआ। आप ना वो बात करते हैं जिसके तहत ना जमशेद अवाम की साहब दुखती ये रग बात पे हाथ नहीं रखा है, जा दुखती सके, राग नहीं है, ये अवाम को अवाम बेवकूफ नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है, यार सबको पता है। यही कर करके आप ना सुन तो बातें लें, सुन लें अवाम को, सर, जमशेद अवाम के साहब सस्ती जज्बातियत को बेच बेच के ना सर हमने आप यही काम सुने, किया है। आप गलत डिफाइन ना मेहरबानी करें, करें, गलत को गलत खाएं। गलत को गलत देखिए, कह रहा हूं तो सुने ये ना। वही हुआ ना, ओ यार रहने एक दे, मिनट, ये वही हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी भाई असिस्टेंट, रहने दे, सुन तो लें, आप नहीं सुनते ना, तब मैं नहीं उन्होंने सुनता। यही कहा ना, क्यों नहीं सुनते, बात सुने ना, नहीं मैं सच नहीं सुनता, एक बात सच सुनने की हिम्मत पैदा नहीं, करें, जुर्रत पैदा करें। सच ये है, सच आप यही सुनना है, नहीं चाहते। नहीं सच ये है कि आम आदमी, आम रुकन असेंबली को कोई भी है, उसे चाहे वो वजीर हो, मुशीर हो, अगर वो एक तनख्वाह, आप कहते हैं 100% तनख्वाह बढ़ी उस्मान बुज़दार के अंदर, हाँ बढ़िया, कितनी एमपीए की तनख्वाह है, बढ़िया, कितनी एमपीए की तनख्वाह है बताएं। आप चेक कर लें, नहीं मैं 100% उसके दौरे में बढ़ी है 100% गिनते हैं। हाँ, अगर 35,000 है और अगर 70,000 हो गई है तो 100% हो गई। 100% तो आज भी ग्रेड 17 के जो मुलाजिम की तनख्वाह है वो आपको पता है कितनी तनख्वाह है यार, आप माजरत के साथ मेहरबानी फरमाएं, ये जो लोग अरबोपति जाके असेंबली बैठते हैं उनको 35,000 तनख्वाह की जरूरत है, बेसिक तनख्वाह पे वो 100% बढ़ते हैं, चीजें करते हैं। आप ये वही है जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि डाले हमने वीगो डाले इसलिए दिए हैं डीएसपी को और इन अफसरान को कि ये करप्शन ना करें। और मजे की बात है, जब से उनको लग्जरी गाड़ियां मिली है, करप्शन में भी उतना इजाफा हो गया, ये भी मजे की बात है। मसला मैं बताऊं आपको कि असल में हम बड़ी बहरहाल पॉपुलर चले, बात करते आप हैं, ठीक कह रहे हैं, अवाम का भी ख्याल रख लें, अवाम का भी ख्याल अवाम को आप रखें। कहते हैं कि लेकिन आप ये करप्शन, जब आप बात करते हैं, अभी आप करप्शन की बात कर रहे हैं, तो करप्शन रोकने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों को, हम अरकान असेंबली पे इल्जाम क्यों लगाते हैं कि जी वो जो साहब मैं ये कह रहा हूँ, ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। कौन सा तजर्बा नाकाम यही तनख्वाहें बढ़ाने का, तनख्वाहें बढ़ा के, ये मोहसिन नकवी ने यही बात की थी तब कि जी तनख्वाहें इसलिए बढ़ा रहे हैं और इनको लग्जरी गाड़ी इसलिए दे रहे हैं ताकि ये करप्शन ना करें। फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कौन से दफ्तर में करप्शन नहीं हो रही, जिसके पास 4-4 करोड़ रुपए का डाले हैं उन्होंने उस हिसाब से करप्शन शुरू कर दिए। पहले उनके पास 4 करोड़ का कौन सा डाला है, ये जो वीगो डाले हैं या ये फॉर्च्यूनर है 2 करोड़ करोड़ का तो नहीं 2 करोड़ रुपए की, शुक्र 4 से 2 करोड़ रुपए आ गए, 2 करोड़ रुपए की है, शुक्र 4-4 करोड़ की गाड़ियां भी हैं अफसरों के पास। मुल्तान में किस अफसर के पास 4 करोड़ वाली गाड़ी है? नहीं है, लेकिन लोगों के पास है। नहीं अरे नहीं है ना, लोगों के पास, सर मेरी बात सुने, V8 है, लेक्सस है, सरकारी अफसरान के पास आजादी होंगी, मेहरबानी फरमाएं, सरकारी जमशेद साहब सरकारी चीफ सेक्रेटरी के पास क्या है बताएं मुझे, आईजी पंजाब के पास क्या है बताएं मुझे ना सर, बताएं ना, आपको पता है उनके साथ कितना कानवाय चलता है, अगर टोटल कर लूं तो ये 4 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं, अरकान असेंबली की जो चले सर, आप कहते हैं जो पंजाब में खजाना पड़ा है ना जी, वो ये आपस में जो 400-500 लोग हैं ना, पीटीआई के और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, ये तकसीम कर लें बस, अवाम जाए भाड़ में। देखिए ये बात खैर जज्बाती हुए बगैर भी की जा सकती है कि तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी, मैं ही सकता हूँ, लेकिन अभी आप डिफेंड कर रहे थे, अभी आप कह रहे थे बड़े जरूरी है, शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि कम बढ़ाइए, इनको और बढ़ाएं। मैं तो कह रहा हूँ भाई इनके पास है जो मर्जी करें। आप जिसके तहत ना आप कहते हैं कि बस पॉपुलर अवाम आपकी बात को वाह-वाह करे, वाह-वाह वाली बात, सर अवाम को हमसे ज्यादा पता है, ज़हन में रखें। क्या हमारी बात पे आप 3 दिन से खुद कह रहे हैं कि कितना सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, हर बंदे के पास सोशल मीडिया, सबको पता है कि क्या कर रहे हैं वो। ये भी पूछ रहे हैं कि अवाम के लिए आपने साल में क्या किया है, अपनी तनख्वाहें तो बढ़ाई हैं, जरूर बढ़ाते, कुछ अवाम को रिलीफ देते, फिर अपनी तनख्वाहें इससे भी डबल कर लेते। हम अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम गाड़ी में बैठ के सड़क किनारे खड़े हुए रेडियो से फ्रूट क्यों लेते हैं? मैं छोटी सी माज़रत के साथ रुके जरा, क्यों लेते हैं? मैं बताता हूं, तजावुज़ात की वजह वो बनते हैं। एक अवाम की बात कर रहे हैं, आप अवाम में से जिन अवाम की आप बात कर रहे हैं, ये आप अवाम पे हर चीज ना डालें, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। एक मिनट, ये गाड़ी जब एक मिनट जब आप देखें बोसर रोड पे गाड़ी खड़ी होती है, लिफ्टर उठा के ले जाते तो जुर्माने भरते हैं, तो फिर वो नहीं आता, जो गाड़ी में बैठा होता है उठाने देता है गाड़ी। ये भाई ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये पब्लिक को आप इस तरह नहीं ठीक कर सकते, ये तो पूरी दुनिया में फिर ऐसे है। अच्छा मोटरवे पे लोग क्यों नहीं गलत करते, चले मुझे बताएं, यही लोग है ना जो मुल्तान में खड़े हैं गाड़ी पे, वो मोटरवे पे क्यों उसका चालान नहीं होता? अच्छा अब आप क्योंकि उसको पता होता है, अगर आपने कहीं गाड़ी में खड़े होकर हाँ, शॉपिंग की मेरे साथ, बिल्कुल कमाल है यार, ऐसे हर चीज अवाम पे ना डालें, ये ना करें कि सारा कसूर अवाम का है। भाई ये तनख्वाहें इसलिए बढ़ी हैं, कसूर अवाम का है,
ट्रैफिक बंद हो गई, कसूर अवाम का है। मेहरबानी बहरहाल करें तो क्लियर मेहरबानी होगी आपकी। होगी होगी होगी, क्योंकि आप एक जलसे में खड़े हुए हैं।